स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कुछ मेथड्स की बात करेंगे क्योंकि एक ही लेक्चर में सारे के सारे मेथड्स करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ मेथड्स जो प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेल्प से हम हेलो एल्केन्स हैं, और उसमें हम पहले बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होता है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत फटाफट क्लासिफिकेशन की बात करी थी, और उस क्लासिफिकेशन में हमने वेरियस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर टाइप ऑफ कार्बन के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा कोई भी क्या है, हेलो एल्केन है। इस कार्बन पर यहाँ पर लगने वाले ग्रुप ए बी सी डी, ये क्या हो सकते हैं, CH3 भी हो सकते हैं, H भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इस पर ये जो हेलोजन अटैच होता है, तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3। अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। डेफिनेटली कार्बन से हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या होने वाला है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। Means we can say this carbon is slightly electron deficient because it is attached to a highly electronegative atom, that is halogen। अब ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है इसकी नेचर कैसी है, दैट इज पोलर। CH बॉन्ड कैसा है, पोलर इन नेचर। डेफिनेटली यहाँ पर इस कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पे अटैक करके किस तरीके की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकती हैं। आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा है 11th क्लास में। वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से भगा देगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो SN1 हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, SN2 हो सकती है। मीन्स substitution nucleophilic reactions are very common in case of halo alkanes because this bond is quite polar and nucleophile can attack on the carbon which is positive in charge, slightly positive, and can replace halogen from that। मतलब probably यहाँ पर nucleophilic substitution reaction हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, now let me start our first preparation of halo alkanes। और पहली जो preparation हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम from alcohols, from अल्कोहल। देखिए, मुझे प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैं फटाफट आपको बता दूं कि अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। किस तरीके से, जिस कार्बन पर OH अटैच होता है, अगर उस पर एक R ग्रुप लगा हुआ है या एक भी R ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री। अगर जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, अगर उस पर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। अगर 3 R लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली जैसे अल्काइल हैलाइड यहाँ पर एक X हो, एक R हो तो 1 डिग्री। अगर 2 R लगे हुए हैं और यहाँ पर हेलोजन है 2 डिग्री। अगर 3 R लगे हुए हैं और X लगा हुआ है तो 3 डिग्री हेलोजन, अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, मुझे अल्कोहल जो होते हैं ROH, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है 11th क्लास में न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। प्लस अगर मैं रिएक्शन इसकी किसके साथ करूँ, हेलोजन एसिड के साथ, मतलब HX के साथ। मतलब हम किस तरीके से फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का मतलब होता HCl, HBr एंड HI। HF यहाँ से HF के साथ रिएक्शन करके आप यहाँ से फ्लोरोएल्केन नहीं बना सकते हैं फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, और इस प्रोसेस को बच्चे ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन करी। प्रोबेबली अगर आपको एक स्टेप में अगर मैं बताऊँ कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है तो बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ से क्या करिए, H2O, वाटर निकाल दीजिए और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका RX प्लस H2O, है ना, क्या बन जाएगा, RX प्लस H2O। तो बच्चे यहाँ पर जो मैं पहला X ले रही हूँ, यहाँ पर मैं पहले बात करने वाली हूँ HCl के साथ। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जेल NCl2 के केस में। मतलब यहाँ से क्या बनेगा, RCl और साथ में क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 के अगर हम रोल की बात करें तो ये क्या होता है, इट एक्ट एज लुईस एसिड। ये क्या है, एक
लुईस एसिड है। और ये लुईस एसिड किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प इन वीकनिंग ऑफ CO बॉन्ड, ताकि ये C और O के बीच का बॉन्ड, मीन्स हम बात करें इस बॉन्ड के बीच की, ये बॉन्ड आसानी से टूटे और Cl इस OH को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो मुझे अगर आप यहाँ पे बात करें OH इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl, है ना, लेकिन यहाँ पर OH की बजाय यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो वाटर क्या है? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। रिमेंबर दिस, हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, ये OH हट के उसकी जगह Cl आ रहा है और ये Cl यहाँ से हटा, इसके साथ H चला गया, मतलब दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होने वाली है, ठीक है। तो वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड बना है वो भी क्या है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 हेल्प करता है इस बॉन्ड को वीक करने में, क्योंकि एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो स्पीसीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है वो बेस होती है और जो एक्सेप्ट करती है वो लुईस एसिड होती है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस बॉन्ड को वीक करने में हेल्प करता है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा CH3CH2OH, इसको मैंने बोला इथेनॉल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवाई एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो हमने कहा यहाँ से क्या होगा? वाटर एलिमिनेट और किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? CH3CH2Cl प्लस H2O, ठीक है। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्लोरोइथेन कहाँ से? दैट इज इथाइल एल्कोहल से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ CH3OH, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 2 डिग्री एल्कोहल है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH है उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उसकी रिएक्शन HCl से करी अगेन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो सिंपली क्या किस चीज की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होने वाली है। लेकिन बच्चे अगर यही रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल के साथ करवाई जाए, मीन्स लाइक दिस COH CH3 प्लस HCl, तो यहाँ पर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। मीन्स हमें यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है, मतलब सिंपली यहाँ से वाटर एलिमिनेट और फॉर्मेशन ऑफ ट्राई टर्शियरी एल्काइल हैलाइड टेक प्लेस लाइक दिस, ठीक है। मतलब सबसे फास्ट, क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्या है, एक आप बोल सकते हो कैटलिस्ट टाइप की जरूरत पड़ती है, मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है रिएक्शन करने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? एल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो एल्कोहल का जो ऑर्डर है दैट इज टर्शियरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, मतलब ग्रुप प्रोसेस में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। उसका रीजन क्या है? देखो बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो रिएक्शन है वो SN1 से होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है SN1 रिएक्शन। और अगर मैं बात करूँ ये वाली रिएक्शन, ये होगी SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, कंसर्टेड रिएक्शन है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी एल्कोहल की, तो ये SN1 और SN2 किसी से भी जा सकता है। अब आपको SN1 और SN2 पढ़ने के लिए, हमको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 और SN2 की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ कि ये एनहाइड्रस ZnCl2 ये भी, और ये रूम टेम्परेचर, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हुआ? सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर मैं रिएक्टिविटी किसकी बात करूँ? हैलोजन एसिड का, हैलोजन एसिड रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो मुझे देखिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है HI, फिर होता है HBr और फिर होता है HCl, ठीक है ना। HI, HBr और HCl, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों है, आप बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आप देख सकते हैं। देखिए H तो सबका साइज सब में सेम है, यहाँ पर आयोडीन का बहुत बड़ा साइज है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, मतलब
ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा। किस केस में? HI में। उसके बाद HBr में, उसके बाद HCl में। या ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना ही फास्टर रिएक्शन वहाँ से कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो I नेगेटिव सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपैरिजन टू Br, इन कंपैरिजन टू Cl। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड ये होता है, और Br और फिर HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करी HCl एनहाइड्रस ZnCl2 से हमें फॉर्म हो जाता है HCl गैस के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मैकेनिज्म की बात करने वाली हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं RX ले लेती हूँ, ROH कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इसकी रिएक्शन हमने HX से करवाई, यहाँ पर हमने लिया एनहाइड्रस ZnCl2। देखिए होगा क्या, ये पोलर, क्योंकि हमने कहा ये क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये बॉन्ड पोलर होगा, पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अटैक करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अटैक करते हैं तो सीधी सीधी बात है, देखिए ROH, ये वाले H को मैंने नीचे ले दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, इस H और इस O के बीच में, तो ये हमने लिख दिया H। और जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, X नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बॉन्ड। और देखिए जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा 2 बनाता है। 1 बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 बनाता है तो कोई चार्ज नहीं, और 3 बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज। और वैसे भी देख सकते हो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी है, तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस स्टेप में, इस रिएक्शन में होगा क्या, ये X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो R ग्रुप है, इसका मतलब CH3CH5 कोई भी कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये हैलोजन इस पर अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। और इस रिएक्शन में क्या हुआ, R के साथ लग गया X, और साथ में क्या हुआ, H2O, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए निकल गया, आपकी चीज की फॉर्मेशन होगी RX। तो ये जो रिएक्शन होती है बच्चे, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, और इसीलिए हमने इस रिएक्शन को बोला SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन विच अकर इन अ सिंगल कंसर्टेड स्टेप, सिंगल कंसर्टेड स्टेप। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल 1 स्टेप में रिएक्शन करते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं यहीं पर टर्शियरी अल्कोहल का मैकेनिज्म आपको दिखाऊं, देखिए टर्शियरी अल्कोहल का मैकेनिज्म कुछ ऐसे होगा। ये था हमारे पास OH, हमने कहा CH3 एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, CH3 प्लस HCl। तो ये काम तो वही होना है, इस पर अटैक करना है, और यहाँ पर देखिए CH3 OH, और इस पे H पॉजिटिव, और फिर यहाँ से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। अब बच्चे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाटर एलिमिनेट हो जाए, ये है फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा प्रोबेबली जो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। और पहले स्टेप में देखिए अभी से ये हट जाता है, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है इस तरीके से, CH3 प्लस H2। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये Cl इसके ऊपर अटैक करता है, समझ में आ रही है। तो ये रिएक्शन हुई है 2 स्टेप में, पहले ये हुआ, फिर कार्बोकेटाइन बना, फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक हुआ। तो दिस रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, इसलिए हमने इसको बोला SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये कंसर्टेड स्टेप नहीं है, 2 स्टेप रिएक्शन है। तो डिटेल में जब हम करेंगे तो कुछ और चीजें आपको समझ में यहाँ से आने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ, अभी तो हमने बात करी सिर्फ किसकी, हेलो क्लोरो एल्केन की। अगर मुझे ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो और आइडो एल्केन, तो पहले मैं ब्रोमो एल्केन की बात कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है ROH, इसकी रिएक्शन मैं HBr से करवाऊँ तो ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो वही बनना है, दैट इज RBr, क्योंकि मैंने R ही लिया, प्लस H2O। ठीक है, और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, यानी कि वाटर का एलिमिनेट करता है।
तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंट में ना होकर ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंट में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में, ठीक है। और अगर समटाइम्स आपको क्या करेंगे, HBr H2SO4 ऐसे ना देकर आपको HBr, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसीलिए इट इज प्रिपेयर्ड इन सेटू, प्रिपेयर्ड इन सेटू, मतलब क्योंकि रिएक्टिव होता है, स्टोर तो करके रख नहीं सकते HBr को, तो इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है। इन सिटू का मतलब होता है इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसे दिया हुआ है ROH प्लस KBr प्लस H2SO4, ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपको ये हमने यूज किया नीचे, ये दोनों के दोनों देखो क्या जनरेट करने वाले हैं, यहाँ से ये जनरेट करेगा यहाँ से KHSO4 प्लस HBr, मतलब आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या जनरेट करेंगे, HBr जनरेट करेंगे। तो आपको डायरेक्ट HBr ना देंगे, आपको ऐसे दे देंगे KBr और H2SO4। तो ये KBr और H2SO4 मिलकर ये जनरेट करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो हमारा वही बनेगा क्या, RBr प्लस H2O और साथ में क्या बनेगा KHSO4, साथ में प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट KHSO4, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा। ये हमारा यूज हुआ है, ये इसके साथ रिएक्शन करके वही बना रहा है अल्कोहल वाटर, और ये साइड में क्या निकल गया KHSO4। तो रिमेंबर दिस, इन दिस रिएक्शन यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें आइडोएल्केन बनाना है, मीन्स ROH यहाँ पर रिएक्शन करवा दी HI, तो यहाँ पर भी हमें H2SO4 नहीं, यहाँ पर हमें H3PO4 एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ से बनेगा वही RI प्लस H2O, RI प्लस H2O, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये ना देकर ऐसे दे दिया KI प्लस H3PO4 एरोमेन, ऐसे दे दिया कि अल्कोहल है उसके साथ KI प्लस H3PO4। तो रिमेंबर दिस बच्चे, ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ से HI एलिमिनेट हो गया और यहाँ से क्या निकल गया KH2PO4। तो उस कंडीशन में ये तो इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है क्या, RI प्लस H2O और साइड में एक प्रोडक्ट बन गया KH2PO4। तो इट्स मीन दैट these two reaction, मतलब reaction of HBr and reaction of HI takes place in the presence of concentrated H2SO4 and H3PO4 phosphoric acid, और sometimes these are generated in situ, means during the reaction आपको ऐसे रिएक्शन ना देंगे, ऐसे दे देंगे, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये रिएक्शन यहाँ से क्या जनरेट होगा HI, और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो मेथड बात करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम PCl3 PCl5 and SOCl2, that is thionyl chloride, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इससे पहले बच्चे जो हमने रिएक्शंस करी है उन सब पे जो हमने आयोडाइड और ब्रोमाइड की करी है, उसके एरो पे आप रिफ्लक्सिंग लिख सकते हैं, रिफ्लक्स। देखिए रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीटिंग करते हैं हम किसी भी रिएक्शन सब्सटेंस की कंडेंसर लगाकर। अब जैसे मान लीजिए एक फ्लास्क है हमारी, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क पे यहाँ पर क्या कर दिया जाता है बच्चे, कंडेंसर फिक्स कर दिया जाता है, और वो कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स बनाता है, और वो वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस करके वापस इस रिएक्शन के अंदर ही ऐड होते रहते हैं, मतलब रिफ्लक्सिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं। कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पर रिफ्लक्सिंग आपसे करवाते हैं, मतलब रिएक्शन के अंदर। तो रिफ्लक्स का मतलब है हीटिंग विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर विच कंडेंस द वेपर्स, और वेपर्स वापस चले जाते हैं किसके अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पर रिफ्लक्स लिख लेना। दूसरा पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ब्रूक्स प्रोसेस से आप 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड तो बना सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री आयोडाइड और ब्रोमाइड आप ब्रूक्स प्रोसेस से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो एल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 का यूज किया है। सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड सब्सटीट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन कर देते हैं, और वहाँ पर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की बजाय, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड बनने के बजाय एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं बन सकते इन स्पाइट ऑफ दैट किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन फॉर्म हो जाती है
सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं किससे, ग्रूव्स प्रोसेस से, लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी क्लोराइड वहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रॉम PCl3 PCl5 एंड SOCl2। पहले हम बात करते हैं फ्रॉम PCl3 और इसमें भी क्या बाय द एक्शन ऑफ सिंपल रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड एल्कोहल, रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड एल्कोहल। तो मुझे अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए हमारे पास अगेन ROH प्लस PCl3 ये है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट की बात बताऊं कि सिंपल अगर आपको लिखना है कि प्रोडक्ट कैसे बना, तो प्रोडक्ट यहाँ से वही बनेगा हमारा क्या, RCl, साथ में प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, RCl और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, H3PO3। अब देखिए एक तरीका बार बार मैं वही कहती हूँ, एक तरीका होता है रट लेना, दूसरा तरीका होता है मैकेनिज्म कैरी आउट करना। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, मैं कहा CH3OH प्लस PCl3, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस H3PO3, दिस इज द प्रोडक्ट। 2 डिग्री बना लीजिए, यहाँ से कोई और एल्कोहल ले लीजिए, सेकेंडरी टर्शरी PCl3 के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड और साथ में साइड जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, H3PO3। तो मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर मूव करती हूँ, ठीक है ना। लेट मी राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मुझे मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के केस में, मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें ROH, मैं सिंपल R ही लेती हूँ बार बार क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री का फिर टेंशन नहीं रहता है। तो PCl3 अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो PCl हमारा जो होता है ऐसे Cl और Cl, ठीक है। अगर मैं इस फॉस्फोरस की बात करूँ, ये फॉस्फोरस स्लाइटली पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव हैलोजन से अटैच हो रखा है, इट इज अटैच टू स्लाइटली नेगेटिव, इसमें दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव। ये क्या है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चे ये इस पे अटैक करता है, जब ये इस पे अटैक करता है तो हैलोजन यहाँ से एलिमिनेट, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा साइमल्टेनियस होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, RO, यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर क्या बना P और Cl और साथ में क्या निकल गया Cl नेगेटिव। साथ में किस चीज का एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन ऑफ Cl नेगेटिव टेक प्लेस। ये जो Cl नेगेटिव है, देखिए ये वाला जो कार्बन है दिस इज ऑलवेज स्लाइटली पॉजिटिव, तो देखिए ये Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे और ये जब यहाँ पे अटैक करेगा, देखिए एक तो तरीका है कि मैं इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ। इट्स मीन देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, RCl, ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल टूट गया बीच से, मतलब हमारे पास क्या मिल गया RCl प्लस यहाँ पर मुझे क्या मिला POH Cl और Cl, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, ये OH है अटैच, ये PCl लाइक दिस, ठीक है। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ RCl ऑब्टेन हो गया। अब बच्चे ये जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप रिएक्शन है, मतलब अब ये जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है इस पर एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का अटैक करेगा, ROH प्लस PCl और एक क्या है OH। अब फिर से वही काम होना है, इसने इस पर अटैक करना है, जब इसने इससे अटैक करना है तो Cl नेगेटिव में यहाँ से बाहर चले जाना है और किस चीज की फॉर्मेशन होनी है ROH, यहाँ पर P, एक Cl तो हमारा निकल गया, एक Cl बचा हुआ है और एक क्या अटैच है OH प्लस Cl नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस यहाँ पर भी क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड तो बाद में टूटता है और यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और वापस क्या बन गया, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ RCl और इधर क्या बन गया POH OH एंड Cl, POH एंड Cl। अब सेकंड मोल बन गया, अब थर्ड मोल के लिए फिर से रिएक्शन करिए ROH प्लस P, अब OH और क्या बचा हुआ है Cl, क्योंकि 2 OH आ गए हैं, एक Cl। अब देखिए इस स्टेप में फिर से यही होने वाला बच्चे, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से भाग जाएगा और ऐसा होगा तो क्या हुआ ROH POH प्लस Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव यहाँ अटैक, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो देखिए यहाँ से क्या बना हमारा, यहाँ से बन गया RCl थर्ड मोल प्लस POH OH एंड OH और इस POH3 मीन्स क्या बना POH3 और इस POH3 को हम क्या लिख सकते हैं H3PO3, क्या लिख सकते हैं इसको H3
PO3 लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स ये जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोबेबली यहाँ पर 3 मोल्स और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलते हैं। मैं कंप्लीट रिएक्शन एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। ये मैकेनिज्म हमने लिखा है यहाँ पर हमारे पास ROH3 मोल्स प्लस 1 मोल ऑफ PCl3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ H3PO3। 1 मोल H3PO3 बनता है, लेकिन 3 RCl बनते हैं, 3 अल्कोहल, 1 PCl3 रिक्वायर्ड होता है। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके Cl को एलिमिनेट करता है। 1 मोल बनता है, फिर सेकंड मोल अटैक करता है, फिर थर्ड मोल अटैक करता है। और इस तरीके से हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है बच्चे, फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो मैकेनिज्म बच्चे आप धीरे धीरे ट्रेस करना सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से इन मैकेनिज्म को देख रहे हैं। आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल मेटल एटम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद अल्कोहल। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ROH प्लस PCl5, तो बच्चे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो मुझे मालूम है RCl मिलने वाला है, क्योंकि बनाई हम अल्काइल हैलाइड रहे हैं, और साथ में हमें मिलने वाला है POCl3 एंड अनदर प्रोडक्ट में मिलने वाला है HCl। मीन्स हमें कंप्लीट इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिलने वाले हैं RCl POCl3 प्लस HCl। कोई एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैं अगर PCl5 से करवाऊँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Cl, साथ में मिलेगा POCl3 और साथ में मिलने वाला है HCl। मीन्स ये वाली रिएक्शन तो हमेशा होने वाली है कि POCl3 मिलेगा और साथ में क्या मिलने वाला है, HCl हमें साइड प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो मुझे मेन बात है अगेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। तो लेट मी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म करने के लिए एक बार मैं रब कर दूँ सारा का सारा, क्योंकि मैकेनिज्म फिर पूरे के पूरे उस पर आना हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं मैकेनिज्म। चलिए, तो हमारे पास है क्या, एक अल्कोहल जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एक है हमारे पास क्या, PCl5, जिसमें हमारे पास PBP स्ट्रक्चर है, हमें मालूम है। अगर आप इस फॉस्फोरस की बात करिए बच्चे, स्लाइटली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से अटैच है। बात आ रही है समझ में, क्यों इसको पॉजिटिव लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से अटैच है। इसका स्ट्रक्चर PBP होता है, 3 क्लोरीन एक प्लेन में, 2 क्लोरीन एक प्लेन में। अब देखिए ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक लाइक दिस। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास क्या मिला, ROH, यहाँ पर P, Cl NCl और एक Cl नेगेटिव यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये Cl नेगेटिव क्या करे, वापिस इस के ऊपर अटैक करे, और इसके ऊपर अगर अटैक करेगा तो देखिए बच्चे यहाँ से मैं 2 तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखा सकती हूँ। मैं यहाँ पर एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ। देखिए ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ से एक क्लोरीन को और छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस बनाएगा तो हमेशा 5 बॉन्ड। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, R और Cl के बीच में बॉन्ड बना, प्लस यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, ये H और Cl और Cl, और साथ में क्या निकल गया, Cl नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ये क्यों अटैक कर रहा है। देखिए एक तो ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये वाला जो कार्बन होगा ये और ज़्यादा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये जो Cl है वो यहाँ पर अटैक करेगा, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऑब्टेन हुआ, ठीक है। फाइनली देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर करता नहीं है, तो ये वाला Cl नेगेटिव क्या करे, इस H पे अटैक करे। इस H पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है ये ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, या तो इस H को छोड़ दे अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, या इस बॉन्ड को किसी तरीके से सिंगल कर ले। तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, और ये बॉन्ड जो है इसके बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, RCl तो हमें ऑलरेडी मिल चुका था, अब क्या मिल गया, HCl प्लस यहाँ पे क्या बचा, P डबल बॉन्ड O, Cl और Cl।
दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, हमें यहीं से मिल गया था पहले स्टेप में से RCl, यहाँ से मिला HCl और यहाँ से क्या मिला POCl3। इसीलिए मैंने कहा था कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें एक तो RCl मिलता है, एक मिलता है यहाँ पे POCl3 और एक हमें मिलता है बच्चे क्या HCl। तो दैट इज वाई इस तरीके से इस रिएक्शन में हमें 3 प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, हाउ टू ऑब्टेन दिस फ्रॉम रिएक्शन, ठीक है बच्चे। या तो आप याद कर लीजिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि या तो तरीका होता है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप इन चीज़ों को रट लीजिए, रटने से आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन बेटर तरीका होता है कि आप क्या करिए, मैकेनिज्म को देखिए। मैकेनिज्म अगर आप ट्रेस करना सीख गए तो प्रोडक्ट बनाना आपके लिए आसान होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद FOCl, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद FOCl विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl, ठीक है। लिखा हमने ROH प्लस SOCl2। अगर मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेंगे तो बनाना तो मुझे एल्काइल हैलाइड या RH प्लस SO2 प्लस HCl। तो मुझे अगर इन तीनों मेथड में हमें सबसे बेटर मेथड पूछें तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है। रीजन क्योंकि यहाँ से SO2 गैस निकलती है, यहाँ से HCl गैस निकलती है, दोनों ही क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती हैं और फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एल्काइल हैलाइड बच जाता है। जबकि बाकी दोनों केसेस में हमें साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक में POCl3 मिल रहा है प्लस HCl, एक में हमें मिल रहा है H3PO3, वो हमें फिर डिस्टिलेशन करके या किसी और मेथड से सेपरेट आउट करने पड़ते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, दोनों ही क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन ले लीजिए कोई भी, हमने कहा CH3CH2OH रिएक्शन करी SOCl2 के साथ, ये जो रिएक्शन होती है बेटे ये होती है पाइरीडीन यानी कि बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरीडीन या ट्राई इथाइल अमाइन भी ले सकते हैं, ऐसे दे दिया AT2N ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है। तो कोई भी बेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। दोनों ही गैस बन के इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दिस वन। अगेन वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म की बात करिए, वापिस हमने कहा ROH प्लस स्ट्रक्चर बनाइए S डबल बॉन्ड O Cl एंड C। तो अगर बच्चे मैं इस सल्फर की बात करूँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, इनसे जुड़ा हुआ है। फिर से सेम स्टेप होना है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट होगा। अगर ऐसा हुआ तो देखिए नीचे क्या होने वाला है, यहाँ पे ROH क्योंकि H तो भी कहीं नहीं गया है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है हमारा Cl और साथ में क्या निकल गया यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया Cl नेगेटिव। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चे हमने यहाँ पर जो बेस लिया है पाइरीडीन, उसका फंक्शन यहाँ पे वर्क होता है। देखिए अगर ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अगर ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण ये जो हमारा Cl नेगेटिव है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होगा शिफ्ट यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड जब शिफ्ट होगा Cl यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ये जो इथाइलिन था उसने क्या किया, मतलब जो पाइरीडीन था इसने इस H पर अटैक कर दिया। मतलब क्योंकि पाइरीडीन क्या है, बेस है, वो भी क्या करेगा, इस H पॉजिटिव, इस H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि बेस हमेशा क्या करते हैं, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये बेस क्या करता है, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ ले लेता है, मतलब इसने क्या किया, इस बेस को अपनी तरफ उलझा लिया। और ये Cl नेगेटिव क्या हुआ, इस पर अटैक, जब इस पर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो Cl यहाँ से निकल गया। मतलब किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ RCl प्लस आप देखिए SO2, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको बेस ले गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से क्या निकला हमारा Cl नेगेटिव यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ। और फाइनली ये जो बेस था वो बेस, उस बेस से HCl अपना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ HCl टेक प्लेस। तो मुझे इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है किस चीज़ का, थायनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन बेस या फिर ट्राइथाइलामाइन। अगर बेस नहीं होगा तो रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर SN1 की जगह SNI मैकेनिज्म वर्क करना शुरू हो जाएगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैंने 2-3 प्रिपरेशन करवाए हैं बच्चे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।